हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे ओनली बोर्ड्स के लाइव मॉक्स का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेस्ड है हमारा डिस्टेंस फार्मूला पे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? तो हमारा डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है x1, ये क्या है हमारा x2, ये क्या है हमारा y1 और ये क्या है हमारा y2 और ये क्या है हमारा गिवन डिस्टेंस। यानी कि 3√10 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर रूट में। अब ये रूट आ जाएगा यहाँ पे, जब हम दोनों साइड्स क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 10 90 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 81 बराबर हमारा b माइनस a का होल स्क्वायर। यहाँ हमसे a माइनस बी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ से हटा देंगे तो ये वैल्यू हमारी रूट में आ जाएगी। तो b माइनस a हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 9 हो जाएगा हमारा b माइनस a, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है हमारा सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो टू सक्सेसिव जो प्रॉफिट होते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, यानी कि 6 प्लस 4 प्लस 6 इंटू 4 अपॉन 100 विच गिव्स अस 10 प्लस 24 अपॉन 100, यानी कि 10.24 का हमारा क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो जो हमारा सामान 100 रुपये का था, हमने उसको कितने में बेचा, उसको हमने बेचा 110.24 में हमने उसको बेचा। और यहाँ पे बोला है कि अगर जो सेलिंग प्राइस है यानी कि ये वाला प्राइस अगर वो इतना है तो हमारा कॉस्ट प्राइस यानी कि हैंडलर प्राइस कितना होता है, यानी कि 33072 का प्राइस के नीचे हमें रखना जो हमने अज्यूम किया है इनटू ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। अगर हम देखें तो ये 4 3 जा 12 कैरी 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7, तो ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया हमारा 30,000 इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल जो है वो हमारा एडिक्विटी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है, जो कि किस पे बेस्ड है, वेरिएंस पे बेस्ड है। तो फॉर्मूला होता है न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू ओल्ड वेरिएंस। तो जो न्यू वेरिएंस है वो हमारा 375 इंटू के स्क्वायर, ओल्ड वेरिएंस है हमारा 15, यानी कि 375 अपॉन 15 मल्टी इक्वल टू के स्क्वायर। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35 एंड 5 5 जा 25। इसको हमने कट किया, हमारा वैल्यू आ गई 25 की वैल्यू आ गई हमारी के स्क्वायर, यानी के की वैल्यू आ गई हमारी 5। ये जो फॉर्मूला है इसको आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा बेस्ड है ऑन चैप्टर एवरेज। यहाँ पे बोला गया है कि जो 20 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है 70, और अगर दो स्टूडेंट जिनका एवरेज 80 है 60 है अगर वो चले जाते हैं और हम दो नए स्टूडेंट्स का अगर हम डेटा एंटर करते हैं तो जो नया एवरेज मार्क आ गया वो आ गया है 71। अब हमें पता करना है कि टोटल मार्क्स कितने थे वो जो दो नए स्टूडेंट थे उनके, यानी कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 70, यानी कि 1400 थे पहले। फिर क्या हो गया, दो बच्चे चले गए और फिर दो बच्चे आ गए, यानी कि जो हमारी एन की वैल्यू है वो सेम है। अब एवरेज कितना हो गया 71, यानी कि 2 1 जा 2 7 2 जा 14 1420। तो इसका और जो इसका जो अंतर है वो आ गया है हमारा 20 का हमारा अंतर आ गया, यानी कि इनके जो नंबर है वो क्या है 20 ज़्यादा है। तो 80 प्लस 60 140 प्लस 20, क्योंकि 20 का अंतर आया है तो 160 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि प्लेनेट है एक्स जिसपे एक रोबोटिक प्रॉप डिप्लॉय किया गया है जो कि एक आयरन रॉड से उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है अगेंस्ट अ टावरिंग एलियन ट्री। यानी कि हमारा जो डायग्राम नॉर्मली बनता है वो हमारा यही डायग्राम बनेगा। यहाँ पे बोला कि जो 10A है उसकी वैल्यू है 60:11, यानी कि 10A जो है उसको 60:11 के रेशियो में क्या कर रहा है, बांट रहा है। और यहाँ पे ट्री की जो हाइट दी है कितनी दी गई है 120 मीटर, यानी कि हमने कितना माना है 60, वो है कितना 120, कितने का है अंतर इंटू 2 का। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है 11, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 मीटर्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि एक ट्राइंगल है PQR। तो एक ट्राइंगल है हमारा PQR
और जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है क्यू का और जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है आर का, वो कहाँ पे मिल रहे हैं? एफ पे मिल रहे हैं। इनके इसको हमको करना पड़ेगा एक्सटेंड। तो क्यू का इंटरनल बाइसेक्टर और आर का एक्सटर्नल बाइसेक्टर पॉइंट एफ पे मिल रहे हैं। अगर एंगल पी है 78, तो एंगल क्यू एस आर यानी कि ये एंगल क्या होगा? तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर एक इंटरनल बाइसेक्टर एक ट्राइंगल का और एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी उसी ट्राइंगल का मिलते हैं, तो हमेशा हाफ होता है थल साइड का। तो यानी कि 78/2, जो कि हमारा आंसर हो गया 39 डिग्री, यानी कि सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से आया है। बोला है कि एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 213 मीटर, और अगर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 2 पॉइंट्स पे है, जो कि कहाँ पे है? अपोजिट साइड पे है। कितना बना रहा है? 30 एंड 60 डिग्री। तो हमको पता करना है उनके दोनों बीच का डिस्टेंस। यानी कि अगर ये हमारी बिल्डिंग है, तो एक यहाँ पे बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, और एक यहाँ पे बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, और बोल रहा है कि ये कितना है? 213 मीटर है। तो अगर ये 60 है, तो यानी कि ये हो गया √3/1। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू कितनी है? 213। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 213/√3। और अगर हम बात करेंगे इस ट्राइंगल की, तो इस ट्राइंगल के लिए tan30 क्या होता है? ये होगा 1/√3। तो अगर 1 की वैल्यू है 213, तो √3 की वैल्यू क्या होगी? 213√3। और क्या बोला है? यहाँ से यहाँ तक की हमें क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। अगर ये x है और ये हमें y फाइंड करनी है, तो यानी कि हमें 213√3 प्लस 213/√3 को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको हम कर लेंगे रैशनलाइज। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 × 21, 3 × 1 = 3। तो ये हो गया हमारा 71, प्लस कर लेंगे 3 + 1 4, 7 + 1 8, 284√3 इज आवर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि पी सच बोल रहा है 5 में से 12 टाइम, जो क्यों है वो सच बोलता है 8 बार या 21 बार में से। अब हमकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जब वो दोनों दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि जब एक सच बोल रहा है तो दूसरा क्या बोल रहा है? झूठ। और जब दूसरा सच बोल रहा है तो पहला वाला क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। तो जो पी है वो सच बोलता है 5 बार 12 बातों में से, यानी कि वो झूठ बोलता होगा 7 बार। 12 बातों में से 7×5 = 12। जो क्यू है वो हमारा सच बोलता है 8 बार 21 बार में से। तो जो क्यू होगा वो झूठ बोलेगा हमसे 13 बार 21 बार में से। अब हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी जब वो दूसरे क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जब पी बोलेगा ट्रूथ, तो क्यू बोलेगा फॉल्स। और जब क्यू बोलेगा ट्रूथ, तब पी बोलेगा हमारा फॉल्स। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा। नहीं, 5/12 × 13/21 प्लस 8/21 प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 7/12। तो 12 1 जा 12, एंड 12 × 24, यानी कि नीचे हमारी वैल्यू होगी 252 प्लस 13 5 जा 65। और ये हो गया हमारा 2 × 252 एंड 8 7 जा 56, यानी कि हमें 65 प्लस 56 करना है, यानी कि 121/252 इज आवर आंसर हियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जो मीडियन है 11 नंबर का, कितना है? 55। तो अगर हम सबसे छोटे 5 नंबर को अगर हम 20 से घटा देते हैं, तो हमारा नया मीडियन क्या होगा? तो इसका आंसर है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि मीडियन मतलब होता है हमारी बीच की वैल्यू। यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर लिखे गए हैं, तो जो 6 है वो हमारा क्या है? बीच की वैल्यू है। तो अगर इसका जो वैल्यू है, अगर हम इन पांचों को अगर हम घटा भी दें, तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो हमारा जो नया मीडियन रहेगा वो बिल्कुल ही सेम रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि एक इंटीजर है के, जब उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और जब हम उसी इंटीजर के में जब एक जोड़ देते हैं, उसको जब 5 से करते हैं डिवाइड, तो हमारा रिमाइंडर आता है 0। तो हमसे पूछा है कि के की वैल्यू क्या दी है। तो इसका आंसर हम वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे। तो जो 62 है, अगर उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। क्या 63 5 से डिवाइड होगा? नहीं। 63 + 1 कितना हो गया? 64। क्या 64 5 से डिवाइड होगा? नहीं। 64 में जब हम 1 जोड़ें कितना हो गया? 65।
तो क्या 65 5 से डिवाइड होता है? बिल्कुल सही। और 55 में जब हम एक जोड़ें कितना हो जाएगा? 66। तो क्या 66 5 से डिवाइड होता है? नहीं। यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा बेस्ड है स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस पे। तो जो बोट है, बोट हमारी चलती है 156 किलोमीटर किसमें? डाउन स्ट्रीम में। तो कितना जाती है? 156 कितने घंटों में जाती है? 26 घंटों में जाती है। तो 13 दून 26 एंड 13 एकम 13 एंड 13 दून 26, उसको जो कट करेंगे यानी कि इसकी स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। वो 52 किलोमीटर जाती है आप स्ट्रीम कितने देर में? 2 घंटे में। उससे हमने पूछा है। जो 52 किलोमीटर जाती है कितने टाइम में कवर करती है? सेम टाइम में, यानी कि 26 घंटे में कवर करती है 52 किलोमीटर। तब हमारी स्पीड कितनी हो गई? 2 किलोमीटर पर आवर। तो डी है हमारा 6, यू है हमारा 2। तो वाई का फॉर्मूला क्या होता है? D - U/2, यानी कि 6 - 2/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2। तो ये हमारा जो स्पीड है स्ट्रीम की वो 2 है हमारा सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है, एक जो बोट है वो कवर कर रही है 156 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितने घंटे में? 26 घंटे में। तो बोट की डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी? 156 यानी कि 13 दून 26, 13 एकम 13 एंड 13 दून 26, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई है हमारी डाउन स्ट्रीम। फिर हमें देखना है हमें अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कितना जा रही है? 52 किलोमीटर उतने ही टाइम में, यानी कि 52 किलोमीटर अपॉन 26, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमसे पूछा है स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि वाई की वैल्यू होती है D - U/2, 6 - 2/2, यानी कि 4/2, यानी कि 2। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये है करेक्ट। तो फिर देखते हैं हमारा अगला जो उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है हमको। अगले स्टेटमेंट में उसने हमसे बोला है कि जो ट्रेन एम है ये है उसकी स्पीड, और वो इतनी लंबी है, और ट्रेन एम क्रॉस कर रही है ट्रेन एन को जिसकी डिस्टेंस है इतनी, और वो चल रही है 64 किलोमीटर की स्पीड में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और हमें चेक करना है क्या वो 221.6 सेकेंड में उसको क्रॉस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी 380 प्लस 580, और स्पीड है हमारी 96 प्लस 64। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि ये कहाँ जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हो जाएगा 8 8 16, 5 + 3 8 + 1 9, 960 अपॉन 6 + 4 10, 9 + 6 15 + 1 16। मगर ये किस में है? ये हमारा है किलोमीटर पर आवर में, और हमें लाना किस में है? मीटर पर सेकेंड में। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। तो ये जो 18 है ये आ जाएगा हमारा ऊपर। अब करते हैं इसको हम कट। तो 2 9 जा 18 एंड 2 80 जा 60, 8 8 से ये कट गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 12 9 जा 108 को जब हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.6, यानी कि हमारे की दो के दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों क्या है? सही है। चलिए अगला ट्रिग्नोमेट्री का सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है कॉसेक थीटा -1, कॉसेक रूट में उसके नीचे कॉसेक थीटा +1, फिर सामने कॉसेक थीटा +1, नीचे फिर कॉसेक थीटा -1। फिर हमें डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? कॉमन करना पड़ेगा। तो उसका हम लेंगे एलसीएम। तो ये वैल्यू यहाँ जाए मल्टीप्लाई होगी, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा -1 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर अपॉन A + B यानी कि A² माइनस B²। देखिए यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है, पर क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये रूट चला जाएगा और स्क्वायर से रूट चला जाएगा। तो हमारी जो क्वेश्चन बची है कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा +1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इसका स्क्वायर। तो कॉसेक थीटा +1 एंड कॉसेक थीटा -1 होता है हमारा 2 कॉसेक थीटा, और ये है हमारा, ये भी हमारा रूट में था और क्योंकि सब कुछ स्क्वायर में है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा। और क्योंकि ये था रूट में तो यहाँ से भी जो स्क्वायर होगा वहां से ये हट जाएगा, स्क्वायर का साइन यहाँ भी हट जाएगा। कॉसेक थीटा क्या होता है? वो होता है 1/sin। और कॉट क्या होता है? कॉट होता है हमारा cos/sin। तो साइन से साइन क्या कट, तो आंसर आ गया हमारा 2/cos
यानी कि 2 sec थीटा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रजत जो है वो अपनी सैलरी का 20% खर्च कर देता है रेंट पे, यानी कि रजत की सैलरी अगर 100 है तो 20 खर्च कर देता है रेंट पे, यानी कि अब ऐसी सैलरी बची है 80। 80 का वो 25% यानी कि रिमाइंडर कितना 25% वो खर्च कर देता है ट्रांसपोर्ट पे, तो बचेगा कितना 75%, यानी कि 3/4 बचेगा उसके पास। अब उसके पास बचे कितने रुपए 60 रुपए। 60 का वो आधा खर्च कर देता है फूड पे, तो 60 का आधा खर्च कर दिया, यानी कि अब कितना बचा, आपके पास बचे 30 रुपए। और 30 रुपए का वो 80% खर्च कर देता है बिल्स पे, तो कितना बचा 20% बचा, यानी कि 1/5, यानी कि अब उसके पास बचे हैं 6 रुपए। तो उसने कहा अब उसने जो 2500 रुपये हैं उसको डिपॉजिट कर दिए और उसने 1100 रुपये चेंज रख लिया, यानी कि उसके पास कितने रुपये बच गए 2500 प्लस 1100, यानी कि 3600 रुपये उसके पास बच गए हैं। तो यहाँ पे एक की वैल्यू आ गई है 600, 100 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 60,000। इज द करेक्ट आंसर। चलिए टाइम एंड वर्क का आसान सवाल देख लेते हैं कि A+B किसी काम को करते हैं 16 दिनों में। उन्होंने काम को स्टार्ट किया और 4 दिन के बाद A ने काम को छोड़ दिया, और फिर बी ने उस काम को फिनिश किया है 24 दिनों में। तो वो बी कितने दिनों में काम को पूरा कर लेता अगर वही अकेला काम को पूरा करता तो देखते हैं फिर कि अगर A+B को लग रहे हैं 16 दिन किसी काम को करने के लिए, अगर A+B को कोई काम करने के लिए लग रहे हैं 16 दिन, तो 4 दिन में वो कितना काम कर लेंगे, वो 4 दिनों में काम कर पाएगा 4/16 काम, यानी कि 1/4 काम वो कर पाएंगे। तो जब ए चला गया तो कितना काम बचा, तो काम बचा 3/4 काम हमारा बच गया, जिसको बी ने कितने दिन में फिनिश किया है 24 दिनों में फिनिश किया है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, यानी कि 24 × 4/3, यानी कि 8, 8 चौक 32, यानी कि 32 इज अवर करेक्ट आंसर हियर। चलिए ये हमारा बेसिक से सवाल है। एफआई का पूछा गया कि कितना सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 36,000 32 महीनों में जब उसकी ब्याज दर कितनी 18, यानी कि एफआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी है हमारा 36,000, रेट है हमारा 18/100, फुल टाइम हमारा 32 मंथ, तो ईयर में चेंज करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 12 36, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कट चुका है। अब इसको हम यूनिट डिजिट से कर सकते हैं सवाल को। 8×3 = 24 और 4×2 = 8, यानी जिसका यूनिट डिजिट हो 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि साइन ए की वैल्यू अगर 3/7 है तो हमें फाइंड करनी है कॉट ए की वैल्यू। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें हम बस साइन से ट्राइंगल बना देना है। ट्राइंगल बना दिया। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अगर ये 3 है तो ये 7 है, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी 7×49 -3 9, यानी कि ये वैल्यू होगी हमारी होगी √40। और कॉट होता है हमारा परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √40/3। यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में √40 नहीं है, तो इसको हमने सॉल्व किया, तो ये क्या है, ये है 2 का स्क्वायर इंटू 10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, जो कि काफी बड़ा और लेंदी सवाल है, तो इसको हम आराम आराम से करेंगे। यहाँ पर बोला है कि एक पर्सन है जो कि ट्रेवल करता है ए से बी 10 किलोमीटर की स्पीड से, फिर बी से सी ट्रेवल करता है वो 8 किलोमीटर की स्पीड से, फिर वो सी से डी ट्रेवल करता है वो 6 किलोमीटर की स्पीड से। अब यहाँ पे उसने बोला है कि अगर ए और बी का जो डिस्टेंस है वो डबल है बी और सी के डिस्टेंस से, यानी कि अगर बी और सी के डिस्टेंस को अगर हम एक्स मानेंगे तो ए का डिस्टेंस हो गया 2x, और जो ए और बी का डिस्टेंस वो क्या है, वो सी और की डी के डिस्टेंस को क्या है, वो उसका आधा है, यानी कि अगर ये 2 है तो ये क्या हो गया हमारा, जो हो गया हमारा 4x। तो उसने हमसे पूछा है कि क्या बताओ, एवरेज स्पीड बताओ पर्सन की पूरी जर्नी की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो हो गया हमारा 2x + 1x + 4x, यानी कि 7x। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए का जो टाइम है वो हो गया 2x/10, जो बी का टाइम है वो हो गया हमारा x/8, जो सी का टाइम है वो हो गया हमारा 4x/6। तो इसको हम थोड़ा कट कर देंगे, तो जो टोटल टाइम है वो हो गया हमारा 1/5 + x/8 + 2x/3। इस टाइम एल्सियम ले लेंगे तो इसका एल्सियम हो जाएगा हमारा
120, तो 5 2 जा 10 and 5 4 जा 20 प्लस 8 1 जा 8 8 5 जा 40, तो ये हो गया 18 टाइम्स, ना 15 टाइम्स, फिर 3 4 जा 12 एंड 40 4 जाएंगे तो ये हो गया हमारा 80, तो इसका टोटल हो गया हमारा 5119 और नीचे हो गया हमारा 120। तो एवरेज स्पीड हो गई हमारी 7x अपॉन जो हमारा टोटल टाइम है 119 इंटू 120। 7 से इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 49। तब हम 17 अपॉन 120 को जब रैशनलाइज करेंगे तो होता है हमारा 17 7 जा 119 एंड प्लस 1 यानी 17 1 अपॉन 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। जो ये क्वेश्चन है ये दिखने में काफ़ी बड़ा है मगर ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा है ए प्लस बी, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 8 8 जा 64 एम स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25 एन स्क्वायर। तो आप देखिए अभी ये क्या हो गया, अभी ये हो गया ए माइनस बी, और जो ये वैल्यू है ये हो गई हमारी ए प्लस बी। तो फिर से a माइनस बी हो गया और a प्लस बी हो गया, तो फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा और वो हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 64 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, यानी जो यूनिट डिजिट होगी उसमें होगा 6, जो कि ये हो सकता है और ये हो सकता है। और फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी बीच में क्या होगा, माइनस साइन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। चलिए अपने क्विज टाइम पे आ जाते हैं। तो ये है आपके लिए आपका आज का होमवर्क, जहाँ पे आपको फाइंड करना है इस रीजन का एरिया। आपको दो क्वेश्चन दी गई हैं और यहाँ पे बोला गया है कि एक्स एक्सिस पे, यानी कि जो आपका एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हिंट है और आप इसका आंसर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बता दीजिएगा।